बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और खुश भी होंगे। तो आज का लेक्चर हमारा टेंसेस, जो कि इंग्लिश की ग्रामर की बुनियादी हिस्से पर मबनी है। आज हम पढ़ेंगे कि टेंसेस क्या होते हैं। सबसे पहला सवाल जो हमारे जहन में आता है कि टेंसेस बेसिकली होते क्या हैं। टेंसेस तीन होते हैं। एक को प्रेजेंट टेंस कहा जाता है, दूसरे को पास्ट टेंस कहा जाता है और तीसरे को फ्यूचर टेंस कहा जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे इब्तिदाई टेंस यानी पहले टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे। अब इन तीनों टेंसेस को अब मज़ीद चार हिस्सों में डिवाइड किया गया है। आप उनको कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें हर टेंस में 4 किस्म के जुमले होते हैं। तो उन जुमलों की अक़साम के बुनियाद पर उनके वजह से इनको अगले 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो प्रेजेंट टेंस जो है उसकी पहली कैटेगरी यानी जुमलों की इब्तिदाई जो पहली किस्म है उसको हम पढ़ेंगे। और उस टेंस को क्या कहते हैं, उस ब्रांच को क्या कहते हैं, उस कैटेगरी को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट का मतलब है गैर यकीनी, लेकिन आम ज़बान में हम इसको फ़ेल हाल सादा कहते हैं। अच्छा, फ़ेल हाल सादा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है? ये एक बहुत ही आसान सा इसका जवाब है। यानी वो जुमले जो कि आखिर में जिसकी ताहे, तीहे, ते हो वगैरह आते हैं, ये इसकी पहचान होगी। यानी हम से अगर कोई पूछे कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जुमलों को उर्दू में कैसे पहचानेंगे, तो उसकी उर्दू में पहचान क्या है? इस किस्म के जुमलों के आखिर में ताहे, तीहे, ते हो, ते हैं वगैरह आते हैं। मिसाल के तौर पर, मैं स्कूल जाता हूँ, वो रोती है, वो खाना पकाते हैं, ठीक है, वो खाना खाता है, वो स्कूल जाता है वगैरह वगैरह। यानी ताहे, ती, होते हैं वगैरह जिन जुमलों के आखिर में आता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जुमले कहलाते हैं। अच्छा, अब इस किस्म के जुमलों को हम इंग्लिश में किस तरह ट्रांसलेट करेंगे या किस तरह बनाएंगे? अंग्रेज़ी में इसके बनाने का तरीका क्या है? तो अंग्रेज़ी में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इन जुमलों को अंग्रेज़ी में बनाने के लिए सबसे पहले फ़ाइल जिसको सब्जेक्ट कहा जाता है, यानी जो इंग्लिश में जिसको सब्जेक्ट कहा जाता है। अब हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट किसी जुमले में वो वर्ड होता है जो कोई एक्शन परफॉर्म करता हो, यानी जो कोई काम सरंजाम देता हो, जो कोई एक्शन अमल में लाता हो। मिसाल के तौर पर, मैं खाना खाता हूँ, तो इस जुमले में मैं जो है ये सब्जेक्ट है। यानी आई ईट द मील, आई इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट जो है सबसे पहले इस किस्म के जुमलों में लगाएंगे। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे, जिसको उर्दू में फ़ेल कहा जाता है। वर्ब क्या होता है? एक्शन वर्ड, यानी कोई भी काम, उसको कहते हैं वर्ब। उर्दू में इसको फ़ेल भी कहते हैं। फ़ेल का मतलब भी काम होता है। तो वर्ब जो है वो क्या है, उसको हम सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। अब मफूल क्या है? मफूल ऑब्जेक्ट, पिछली वीडियो में भी हमने पढ़ा है कि मफूल वो वर्ड होता है जिस पर कोई काम सरंजाम दिया जाता है, जिस पर कोई काम वाक़या होता है। मिसाल के तौर पर, मैं स्कूल जाता हूँ, तो मैं सब्जेक्ट, ठीक है, फ़ाइल, जाना जो है ये फ़ेल है, वर्ब है, और स्कूल जो है वो ऑब्जेक्ट है। यानी आई गो टू स्कूल, आई इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है ना। और फिर गो है, ये वर्ब है। स्कूल क्या है? स्कूल ऑब्जेक्ट है। और इसको हम रिसीवर ऑफ एन एक्शन भी कहते हैं। वर्ब एक्शन है, सब्जेक्ट द डोअर ऑफ एन एक्शन, और ऑब्जेक्ट क्या है? द रिसीवर ऑफ एन एक्शन, यानी जो काम को रिसीव करता है, जिस पर काम वाक़या होता है, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। लेकिन एक बात इस टेंस में नोट करने के काबिल है कि अगर आपका फ़ाइल यानी सब्जेक्ट वाहिद हो, वाहिद का मतलब है सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स। अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो वाहिद है, ठीक है ना, आपका सब्जेक्ट वाहिद है, तो वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा होगा। अब ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है कि अगर आपका सब्जेक्ट वाहिद हो,
यानी ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन वगैरह वगैरह हो तो आप वर्ब के साथ आप एस या ई एस का इजाफा करेंगे। अगर आपका फाइल यानी सब्जेक्ट जमा हो, प्लूरल हो, आई, वी, दे, यू मिसाल के तौर पर, ये सब प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, आई, वी, दे, यू और सिंगुलर नाउन्स, सॉरी प्लूरल नाउन्स। जमा कौन से हैं? प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन से हैं? आई, वी, दे, यू और प्लूरल नाउन्स यानी जमा नाउन्स। उसके साथ फिर वर्ब के साथ हम एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे। बिल्कुल इस पूरे टेंस में दो चीज़ें याद रखने के काबिल है, एक है उर्दू में इसकी पहचान और दूसरी है कि वाहिद सब्जेक्ट यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम एस या ई एस का इजाफा वर्ब के साथ करेंगे, और अगर सब्जेक्ट आपका जमा हो यानी प्लूरल हो तो आप क्या करेंगे? एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे। अब मिसाल से इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। पहला हमारा एग्जाम्पल जो है, वो स्कूल जाता है, वो एक वाहिद सब्जेक्ट है, वो के लिए इंग्लिश में लिखा जाता है ही। सो ही इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, वो एक वाहिद सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो गो के साथ हमने ई एस का इजाफा किया है, ठीक है ना। वो स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। अगर यहां पर ही की बजाय यानी सिंगुलर की बजाय प्लूरल हो तो हम फिर इसके साथ यानी वर्ब के साथ हम एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे। दूसरी मिसाल की तरफ बढ़ते हैं। मैं दौड़ता हूं, आई रन, आई इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, तो वर्ब के साथ हमने कोई एस या ई एस का इजाफा नहीं किया है। तीसरी मिसाल में, हम फुटबॉल खेलते हैं, हम प्लूरल है, वी जिसके लिए हम के लिए इस्तेमाल हुआ है, वी भी प्लूरल है, इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, ये भी एक जमा सब्जेक्ट है, फाइल है, ठीक है ना। तो वर्ब प्ले के साथ हमने एस या ई एस का इजाफा नहीं किया है, वी प्ले फुटबॉल। अच्छा, एक और एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। वो रोती है, वो रोती है, ये जुमला इसमें सब्जेक्ट जो है वाहिद है, ठीक है ना। शी वीप्स, शी इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, वीप्स के साथ हमने एस लगाया है, तो जुमला आपका ग्रामेटिकल हो गया, बिल्कुल दुरुस्त। एक और मिसाल से, तुम खाना खाते हो, तुम इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, तुम जो है ये भी एक प्लूरल सब्जेक्ट है, जमा सब्जेक्ट है, तो यू ईट्स द मील, यू इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, यू भी एक जमा सब्जेक्ट है, और जमा सब्जेक्ट के साथ फिर हम वर्ब के साथ कोई एस या ई एस का इजाफा नहीं करते। असलम खत लिखता है, असलम राइट्स अ लेटर, ठीक है ना। तो असलम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब के साथ हमने एस या ई एस का इजाफा किया। तो ये चंद मिसालें थी हमने आपको दी। तो इस टेंस में क्या है, इसका खुलासा मैं आपको ये बताऊं कि इसको की उर्दू में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की उर्दू में पहचान क्या है। ता है, ती है, ते हो वगैरह। मिसाल के तौर पर, मैं खाना खाता हूँ, वो दौड़ता है, हम फुटबॉल खेलते हैं वगैरह वगैरह। अब इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद वर्ब लिखेंगे और आखिर में आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, जिसको उर्दू में मफूल कहते हैं। लेकिन नोट करने के काबिल बात जो है वो ये है कि आप अगर आपका सब्जेक्ट वाहिद हो यानी सिंगुलर हो, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन हो, तो आप वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे। और अगर आपका सब्जेक्ट जमा यानी आई, वी, दे, यूज और प्लूरल नाउन्स हो तो आप क्या करेंगे? आप उसके साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, और अगर लेक्चर पसंद आया है तो लाइक के बटन को ज़रूर दबाइए, और कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट्स राय से हमें यानी अपने कमेंट्स के ज़रिए हमें आगाह करते रहिएगा, और ताकि हमें इनकरेजमेंट मिलती रहे और आपके लिए हम अच्छे अच्छे लेक्चर्स जो हैं वो लाते रहें और आप इससे फ़ायदा उठाते रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमें अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।